Hello guys, welcome to our English class. Today we are going to continue our topic tenses. Today's our topic is past tense, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूतकाल. Past tense, past indefinite tense और past simple tense means past indefinite tense का जो दूसरा नाम है वो past simple tense भी होता है. Dear friends, past tense की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लिया पास्ट टेंस की जब भी कभी हम बात सुनते हैं तो हमारे अंदर से मतलब एक ही बात निकल के आती है कि जो भी हम कोई भी काम पास्ट में हमने जो किया है वो हमारा पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आता है. एंड डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि जैसे पास्ट टेंस के बारे में मतलब और क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, या ऐसी कोई कंडीशंस हो या ऐसा कोई रूल्स हो जिसे हमें थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए कि पास्ट टेंस होता है. डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पास्ट टेंस है इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, लाइक डिड, डू की जो सेकंड फॉर्म है डिड, तो देन हम इसका यूज़ करते हैं इसमें सेकंड फॉर्म का. अब इसको याद करने का जो आसान से आसान तरीका क्या है, जैसे डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है उसका यूज़ मतलब मोस्टली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या उसका ज़्यादा यूज़ होता है. लेकिन सेकंड फॉर्म का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पूरी इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस में होता है. या हम कह सकते हैं कि जो सेकंड फॉर्म है वो केवल जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए बनी है. इट मीन्स दैट कि हमारा क्लियर हो गया कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है. बट डियर स्टूडेंट्स, हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया था कि जो इंडेफिनेट है उसमें हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ करते हैं, सॉरी. लेकिन यहाँ पे हमने बात की कि जो इंडेफिनेट फास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसमें क्या होगा, सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा. डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करें कि जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है ये एक्सेप्शनल केस है. केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, अदरवाइज जो हमने चार्ट प्रिपेयर किया था वो हम एज इट इज़ उसको यूज़ करेंगे. कि जैसे मान लें कि कोई भी बात आती है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंडेफिनेट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंडेफिनिट फास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं. इसका रीज़न ये है कि ये टेंस में एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा. और अब हम बात करें पास्ट जो टेंस है उसका जो इस्तेमाल है, यानी उसका जो यूजेज है वो ज़्यादा कहाँ पर होता है. अगर हम बात करें कि तो जो हम बातें करते हैं, इट मीन्स दैट कि हम वी आर ह्यूमन बीइंग, कि हम जो बातें करते हैं वो हमारी आदत होती है कि हम ज़्यादातर मतलब पुरानी बातों को करते हैं कि जैसे मैंने ये लिया, मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे विज़िट की, मैंने वहाँ पे वो चीज़ें देखी, मैं जू में गया था, मैं जू में लाइक गई थी, मैं लाइक स्प्लैश मैंने विजिट किया. इट मीन्स दैट कि हमें क्या होती है कि ह्यूमन बीइंग को मतलब आदत होती है कि हम ज़्यादातर पुरानी बातें करते हैं और वो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल हम करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट सिंपल टेंस. हमने कुछ क्वेरीज थी मतलब वो अभी क्लियर की है. उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है. इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लाइक डिड हमने बात की थी अभी कि इसमें. और इस टेंस का यूज़ हम अपनी बातों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हमारी बातों में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होता है. यानी कि इस टेंस में हम अपनी बातों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या लाइक ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अपनी बातों में इस टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसे कोई भी घटना हो गई, लाइक कि जैसे मैंने मतलब क्या किया था, मैंने लास्ट ईयर जिस प्लेस विजिट किया था, मैं लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब कहाँ पे गया था, दिल्ली गया था. एंड दैट मैंने वहाँ पे क्या देखा, मैंने अ, जो करोल बाग है मैंने वहाँ पे विजिट किया. एंड दैट मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी. यानी कि कोई भी जो घटना है उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. डिस्टेंस, अब हम बात कर रहे हैं पहचान की. तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी जो पहचान क्या होती है कि जिस भी वाक्य के अंत में क्या आए, आ, ई, ए, ओ, या, ये, ता था, ती थी,
और ते थे इत्यादि आए तो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। यानी कि जिस भी वाक्य के अंत में क्या हो, आ हो, ई हो, ए हो, ओ हो, या, ये, ता था, ती थी और ते थे इत्यादि आए, वो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। अब इसको थोड़ा सा मतलब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, या जो हमारे सिंपल स्टेटमेंट है, जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, उसके माध्यम से इसको क्लियर कर लेते हैं। एफर्मेटिव यानी सिंपल जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। अब सेकंड फॉर्म की बात हुई है, हमने फर्स्ट टर्म में बात की थी कि लाइक जैसे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या होता है, मतलब हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लाइक डिड है जो हम इसको मेंशनिटी देते हैं एज ए सेकंड फॉर्म, और होती भी है ये डू, जो हमारी फॉर्म उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। नॉट, अब हमने स्टेटमेंट मतलब हमने यहाँ पे रीड कर ली। एक एक चीज़ और डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, वैसे मतलब आपको जनरली मतलब वे में बता भी देते तब भी आपको समझ में आ जाती कि जो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में क्या कोई सिमिलरिटी है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इनमें बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वर्ब की चेंजेस की बात है। अदरवाइज अगर हमारे पास पहचान है एंड दैट पहचान का हमें मतलब क्या किया कि अगर अच्छे से यूज़ है, या मतलब कह सकते हैं कि अच्छे से हमने इसको अंडरस्टैंड किया, तो देन आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में मतलब उनको आपस में एक दूसरे के साथ अगर हम कन्वर्ट करें तो देन उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने क्यों मेंशन किया है, बिकॉज डियर स्टूडेंट्स जब भी हम चेंज ऑफ वॉइसेस की जब मतलब फ्यूचर में मतलब उस टॉपिक पे बात करेंगे तो देन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने कहीं पे मतलब इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि या सर ने मतलब बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ मतलब सिमिलरिटी या चेंजेस जब हम करते हैं तो किन किन चीज़ों को हम मतलब चेंज करते हैं और उसके बाद हम वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी दोनों में सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो नहीं होती है, और सब्जेक्ट के थ्रू क्या जो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, या पास्ट जो सिंपल जो टेंस हम उसको कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपल स्टेटमेंट थी उसको मतलब क्लैरिफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल राम आया। डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस यानी हिंदी के वाक्य में क्या है, आ, या कह सकते हो, या है, आ है, मतलब आप दोनों तरीके से मतलब किसी भी तरीके से इसको मेंशनिटी दे सकते हो, क्योंकि हमने पहचान में क्या किया था कि किसी भी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ओ, या, ये, या ता था, ती थी और ते थे इत्यादि आए तो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो या मेंशन है तो इट मीन दैट हमें क्लियर हो गया कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राम एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमारा कोई है नहीं, तो देन आपका काम और आसान हो गया कि राम आया, राम केम, यानी कम की क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, तो देन हमने यहाँ पे मेंशनिटी दे दी इसकी। सेकंड फॉर्म सेकंड सेंटेंस है रीना ने गाना गाया। आपको पता चल गया कि एंड ऑफ द सेंटेंस क्या है, हिंदी का जो वाक्य उसमें क्या है, और हमारी पहचान हमें क्लियर हो गई। एंड दैट सब्जेक्ट क्या है इसमें, रीना, रीना हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, वो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गाना गाया, गाया यानी कि सिंग की जो सेकंड फॉर्म हमने सैंग मेंशन कर दी, अ सॉन्ग, यानी रीना ने गाना गाया। लड़के मैदान में खेलते थे इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या है, मेंशन है थे, तो देन हमें क्लैरिफाई हो गया कि पास्ट टेंस है, तो देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने सब्जेक्ट मेंशन किया बॉयज प्लेड, क्योंकि खेलते यानी कि प्ले की जो सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। मैदान में, इन द ग्राउंड, बॉयज प्लेड इन द ग्राउंड। उसने मेरी मदद की, ई यानी के साथ मतलब ई की मेंशनिटी है, तो देन हमारा क्या होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो देन हमें क्लियर भी हो गया। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। हम वहाँ गए, वी वेंट देयर। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही इजी है। अगर आपको एक बार
अच्छे से मतलब मेंशनिटी जो आपको बताई गई थी, या मतलब आपको जो रूल्स बताए गए, मीन्स पहचान क्या है एंड दैट उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा, या क्लियर भी कह सकते हैं, या फिर मतलब आपको बहुत अच्छे से उसका आइडिया हो भी जाएगा कि हमारा जो कौन सा जो टेंस है, इसमें क्या यूज़ होगा एंड दैट क्या मेंशनिटी होगी। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ नोट मेंशन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग भी है। आप इसको मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे कि जहाँ कहीं भी यस्टरडे, लास्ट, अगो या इन ईयर कह सकते हो आप इसको, इन ईयर, ये चीज़ें जहाँ पे भी मेंशनिटी होती है वो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। फॉर एग्जांपल हमने मेंशन किया आई मैट हिम और हर, आप कोई भी मेंशनिटी दे सकते हो, कोई भी नेम मेंशन कर सकते हो, यस्टरडे, देन, यानी कि मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि ये जो वर्ड्स हैं, यस्टरडे, लास्ट, अगो, इन ईयर, और काफ़ी सारे और भी वर्ड्स हैं जो मतलब आपको बता दी जाएंगे कि ये वर्ड्स कहीं पे भी आए तो देन हमें वहाँ पे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वो हमारा टेंस कौन सा है, और आप उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर भी पाओगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव यानी कि जो नकारात्मक है या नहीं वाले जो वाक्य कह सकते हो आप, उसमें हम कह सकते हैं नेगेटिव जो स्टेटमेंट है, नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लैरिफाई हो चुका है, यानी कि उसमें आपकी कोई भी क्लैरिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो देन आपको पास्ट टेंस या कोई भी और टेंसेस करोगे तो देन आपको ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको आपकी प्रैक्टिस वो है वो क्लियर करनी हो है, एंड दैट, और जो प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी आपने जो उस स्ट्रक्चर को बेस्ड किया था, या उस स्ट्रक्चर को मतलब आपने फॉलो किया, तो देन नो डाउट कि आप मतलब कोई भी टेंसेस आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। नेगेटिव स्टेटमेंट है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब देखो एक जो चीज़ है इसमें, वो शायद आपके मन में डाउट्स भी आ रहा होगा कि सर ने अभी तो बोला था कि जो पास्ट टेंस है उसमें, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, केवल उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे तो फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। नो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर, सब्जेक्ट के बाद हमने डिड मेंशन किया है, तो डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, डू, डिड, डन। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड यहाँ पे क्या है, एज ए सेकंड फॉर्म यूज हुई है, एंड दैट सेकंड यानी डिड है वो सेकंड फॉर्म का काम करेगी, एंड दैट ये हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड है, रूल्स है, तो देन हम उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिड है एज ए सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है मतलब मेंशन की गई है, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर बेस है, रूल है, तो देन हमने यहाँ पे इसको मेंशनिटी दी थी। ये मत समझना कि यहाँ पे हमने फॉर्म ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ हुआ है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हुए है। डिड हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है, तो देन डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर करना ज़रूरी है। एंड डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि अब आपके माइंड में एक चीज़ आती होती कि आ रही होगी, सॉरी, कि जो डिड है वो हम किसके साथ यूज़ करें, यानी कि हमारा सब्जेक्ट कोई मतलब हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, देन उसके साथ हम क्या यूज़ करें। डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इजी कि सबके साथ, चाहे पर आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कोई भी हो, उसके साथ, सभी के साथ, मतलब जो नेगेटिव स्टेटमेंट है हम सभी के साथ डिड का यूज़ करेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम सेकंड फॉर्म जो नेगेटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिड का ही यूज़ करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर ये रहा, एंड दैट एक सेंटेंस है, मोहन डिड नॉट गो टू आगरा। मोहन एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ है, डिड हमने क्यों किया क्योंकि हमारी सेकंड फॉर्म है, एज ए स्ट्रक्चर बेस्ड है, नॉट को मेंशनिटी थी क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो हमने मेंशन की, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टू आगरा। कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर लेते हैं। तुम स्कूल नहीं गई, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या आया, ए, तो हमें क्लैरिफाई हो गया कि हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यू यू एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ है, और यू के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर बेस है, डिड का यूज़ होगा।
डिड का क्यों यूज़ होगा, क्योंकि एज ए स्ट्रक्चर बेस्ड है और ये हमारी सेकंड फॉर्म भी है, तो देन हमने डिड का यूज़ किया। और नॉट मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट है। स्कूल नहीं गई, गई जाना, इट मीन्स दैट की गो हमने क्यों किया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की रिकमेंडेशन थी, तो देन वहाँ पे हमने गो कर दिया। टू स्कूल एज ए ऑब्जेक्ट मेंशन हो गया। मैंने कार नहीं चलाई, ये क्लियर है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई डिड नॉट ड्राइव द कार। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट हिम। किया, या समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। मुझे लग रहा है कि आपको अब बहुत ही अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से क्लियर कर लिया है। और देन आपको मतलब बार बार वो चीज़ें न बताने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप मतलब इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो। तो देन मैं एक सेंटेंस को मतलब एक बार मैं मतलब क्लियर कर देता हूँ, तो कोई आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। आपने उसे नहीं पढ़ाया, यू डिड नॉट टीच हिम। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा नेगेटिव जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। मैं कुछ जो चीज़ें हैं मतलब स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा मतलब उनके बारे में डिस्कस नहीं किया। मैं थोड़ा सा मतलब जनरली वर्बली मैं मतलब आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना उनको, और मे बी हो सके तो देन उनको कहीं पे राइट डाउन भी करना। जो पास्ट टेंस है वो उनका यूजेस है वो कुछ और रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मतलब मेंशनिटी दी है। जैसे मतलब फर्स्ट टर्म में मतलब मैं बात करूँ, टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट, यानी कि जो अतीत की आदत है, जो मतलब उसको बताने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, राम ऑलवेज कैरिड ए पेन, अगर मैं बात करूं, तो देन वो आप मेंशनिटी वहाँ पे दे सकते हो। सेकंड टर्म में मतलब मैं बात करूं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच टुक प्लेस एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, इवन तो द पास्ट कह सकते हो, या टाइम कह सकते हो, इज़ नॉट गिवन। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य है, यानी कि कौन सा, जो पास्ट का, यानी पास्ट का ऐसा भी कोई भी कार्य है, या उस कार्य को